अच्छा जी देखो हम 3.6 के इस टाइप के सवाल पा रहे थे। अरे बात नहीं, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का 6x + 3y = बड़ा लिखो जी xy समीकरण 1। अच्छा उसके बाद क्या है 2x + 4y = y समीकरण 2। अरे बात नहीं भाई बच्चों बोर्ड पे देखो सवाल सेम है सर। ठीक है जी। और इस पैटर्न पे सन 2019 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है कौन सा सन में आया था? सन 2019 में। क्वेश्चन आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेथड क्या है? सेम मेथड है, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे अतः करके ये जो xy है केवल xy इसके हर में ले आएंगे और ये वाला xy भी क्या करेंगे इसके हर में ले आएंगे। ठीक है पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x 6x 3y = 6xy। ये समीकरण 1 केवल xy को नीचे लेकर आना है। 6x 3y अपोन में क्या आ गया xy बराबर क्या आ गया 6x बराबर क्या आ गया। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है जब आप किसी चीज को हर में लिखते हो तो तभी संभव रहा होगा जब दोनों का हर क्या रहा होगा समान। क्या रहा होगा? ठीक है जी मतलब क्या रहा होगा इसका और इसका दोनों का हर क्या रहा होगा समान। ये तभी पॉसिबल है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 6x अपोन में xy और 3y अपोन में xy बराबर क्या आ गया 6। ठीक है x कट गया y से y कट गया तो 6 अपोन क्या बचा y और 3 अपोन क्या बचा x बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। x को आप प्रारंभ में लिख सकते हो x अपोन 3 अपोन x प्लस 6 अपोन y बराबर क्या आ गया आपका 6। ठीक है जी कोई आपत्ति किसी को? हाँ जी वेरी गुड। अच्छा समीकरण क्या बनी बताओ कि आपकी समीकरण बनी आपकी समीकरण क्या बनी? इसी प्रकार आप मुझे बता सकते हो इसी प्रकार हम किसका यूज करेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बताओ जी समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है आपकी 2x 4y बराबर क्या है 5xy। सेम कॉन्सेप्ट 5 से कोई लेना देना नहीं है। x और y को क्या ले जाएंगे इसके हर में ले जाएंगे। जब इसके हर में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस कितना आया आपका 4y अपोन में क्या आ गया y बराबर क्या आ गया आपका 5। क्या आ गया 5। ठीक है जी विभाजन कर दो इसका। विभाजन करोगे तो आप 2x अपोन xy लिखोगे 4y अपोन xy लिखोगे और बराबर क्या आ गया 5। सेम x y से y कट गया क्या आया 2 अपोन y 4 अपोन x क्या आया 5 क्या आया 5। अब कुछ नहीं करना इसको ठीक से लिख लो 4 अपोन x 2 अपोन y बराबर क्या आ गया 5। आपकी समीकरण क्या निकल गई 4। क्या निकल गई 4। ठीक है जी उसके बाद चलते हैं माना। ठीक है इसके हर में क्या है x इसके हर में क्या है y इसके हर में क्या है x इसके हर में क्या है y। माना 1 अपोन x बराबर u 1 अपोन v बराबर y 1 अपोन a बराबर y। समीकरण y बराबर क्या है v। समीकरण किसमें 3 और 4 समीकरण 3 और 4 में रखने पर समीकरण 3 और 4 में रखने पर। अच्छा ये बताओ समीकरण आपकी 3 क्या है 3 1 अपोन x को आपने क्या बोला u। ठीक है समीकरण अच्छा 6 अपोन y क्या माना आपने v बराबर क्या आ गया आपका 6। ये समीकरण नहीं क्या बन गई 5। ठीक है जी कोई आपत्ति? जितनी बन सकती हो बनाओ आप। ठीक है बस सवाल सिस्टमेटिक मतलब तरीके से सॉल्व होना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपका। उसके बाद क्या है आपका समीकरण 4 में क्या मानना आपने 4 u। मेरा 4 और u सेम होता है तो मैंने u ऐसा बना दिया यहाँ पे। तो क्या आ गया v बराबर क्या आ गया 5। समीकरण क्या बनी 6 क्या बनी 6। अब इसे आप कौन सी विधि से सोल्व करना चाहते हैं? करेंगे विलोपन से। कौन से विलुप्त करेंगे। या कितना 6 या कितना 2 समीकरण 6 में समीकरण 6 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर जब इसमें 3 से गुना करोगे 4 दिया 12 3 दूनी 6 और v बराबर क्या आ गया 5 दिया। समीकरण कितनी बनी 7। बड़े से जल्दी पूरा
7 माइनस समीकरण 5। ठीक है, समीकरण 7 माइनस समीकरण 5। समीकरण देखो जब भी आप घटाओगे तो मैंने पहले भी आपसे बोला हुआ है कि आप ब्रैकेट में लेके चलो, बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है आपका समीकरण 5 3u प्लस 6 बराबर 15 माइनस 6। ठीक है जी, कोई आपत्ति? उसके बाद चलते हैं, अब ब्रैकेट को खोलते हैं और उस माइनस को अंदर लेकर चलते हैं। 12u 6 माइनस प्लस माइनस 3u आया और प्लस माइनस 6 आया। मुझे बताओ कि 15 में से 6 के कैसा कितने बचे बेटा? 15 में 6 कितने बचे? 9। आप कैसा हो? जिसका नाम लिया वही बोला, सभी तो पता चलना चाहिए। बच्चे क्लास में बैठ कर सुनते हैं, कम से कम जब उनका नाम लिया जाता तो चल तो जाते हैं। ठीक है, सही महाराज, अब से मत। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ मुझे 12 में से कितने 3 में कितने बचे? 9 बराबर क्या बचा? 9 का पाड़ा पड़ना तो लोग बताओ सर u बराबर 1 और हाँ u बराबर 9 एकम 9, तो u बराबर क्या आया? 1। कोई आपत्ति? अब एक बार बताओ, आप साथ ही साथ ही करो, आप क्या मान के चले थे? u अतः है u बराबर आप मान के क्या चले थे? 1/x बराबर u था। मुझे वैल्यू बताओ क्या u की a, तो x का मान क्या निकलता है? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति तो बताओ। अच्छा जी, x का मान समीकरण 5 में रख लो, सॉरी u का मान समीकरण 5 में रख लो या 6 में रख लो, 5 या 6 किसी में भी रखा इसका मान निकाल सकते हो, v का मान निकाल सकते हो। ठीक है, पर हाँ हमने किस विधि का प्रयोग करा? विलोपन का। किसका? विलोप। तो विलुप्त में अगर आप फर्स्ट टाइम में आपने v को विलुप्त करा तो इस बार आपको किसको विलुप्त करना पड़ेगा? u को। तो शॉर्ट मेथड नहीं है, आप जिस भी विधि का प्रयोग करते हो ना लिखो कि आप किस विधि द्वारा प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हो, उसे बताओ, उसका भी प्रेशर करना चाहिए। हाँ तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, विलोपन विधि द्वारा पूरा सवाल आप प्रतिस्थापन विधि बोलते हो तो आप ना लिख दो ब्लैक पेन से कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लिख दो ब्रजगुणन विधि द्वारा। असल नंबर आपको बनाने हैं, आपका कितना भी गंदा राइटिंग हो वो भी मैं एक शब्द ऐसा लिखना समूह लिखो, जितना साफ जितना धैर्य से लिखने की कोशिश करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। आप एकदम एक शब्द ऐसा लिखना। दरअसल जब टीचर्स को भी चेक करते हैं बोर्ड में तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जहाँ आपका राइटिंग गंदा होगा तो माइंड में 2 चीज़ें आती हैं टीचर की, पहला या तो चीटिंग की होगी साइड वाली की जैसे कॉपी किया होगा, या दूसरा लास्ट में चल रहा होगा तो हाथ। अब तुम सोचो कॉपी का पहला ही क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपने ओवर राइटिंग कर दिया, वो समझ गया ये क्वेश्चन उतारा हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है, आपको भी मालूम है ना कि आप जब कोई चीज़ लिखते हो और याद होती है तो आप उसे साफ साफ लिखने की कोशिश करते हो, आप उसे बिल्कुल ऐसा लिखने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई इसमें कोई मिस्टेक ना हो। होता है नहीं होता? ऐसी ये सबका यही सिस्टम है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रख के कॉपी चेक की जाती है तो पता लग जाता है, इसलिए ओवर राइटिंग में 100% नंबर कटते हैं। आप जब भी ओवर राइटिंग करोगे आपके मार्क्स कटेंगे 100% एग्जाम में। ठीक है जी, कोशिश करना आपको लॉन्ग क्वेश्चन आप करो, स्टार्टिंग में करो, ये मत सोचो कि आप कोई सा भी खंड जिस भी खंड का क्वेश्चन करते हो उसे डालो, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। जितना सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी लिखने की कोशिश करोगे उतनी अच्छे मिलेगा। ठीक है जी, अब इससे आगे कैसे करोगे? देखो इसको कॉपी करो या उधर कर दो, चल जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करोगे बताओ? इसको यहाँ पे मैं ऐसे स्पेस मैंने बना दिया, अब स्पेस बन गया तो क्या करो बताओ? किसको विलुप्त करना है बताओ? v को विलुप्त करना। पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ कितने 3 है, यहाँ कितने 4, यहाँ कितने 3 है, यहाँ कितने 4। अब अगर आपको u को विलुप्त करना है तो क्या होने चाहिए? इनके गुणांक बराबर होने चाहिए। इनके गुणांक क्या होने चाहिए? बराबर। तो इसमें कितने से गुणा करो? 4 से। इसमें कितने से गुणा करो? 3 से। 4 दिया 12, 3 चौक 12, u से u आपका होल कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। आप किसका मान निकाल सकते हैं? v का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ से अब देखो समीकरण 5 में 3 से गुना, समीकरण 5 में 4 से गुना, समीकरण इसमें 4 समीकरण 6 में 3 से गुना करने, 3 से गुना करने पर ये बड़ी हो जाती है, थोड़ा भी नहीं कर अलग अलग क्वेश्चन निकालना, u और v के मान अलग अलग निकालना थोड़ा बड़ा हो जाता है।
12 यू प्लस 4 से 6 चौक 24 बी। अब बराबर में क्या है 6 फिर से 6 चौक 24। इसमें कितने से गुना करें 3 से 4 दिया 12। इसमें गुना करें 3 से 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 से 5 दिया 15। अब ये नई समीकरण बनेगी, ये 5 और 6 है, ये 7 है, तो ये क्या बनेगी 8 और क्या बनेगी 9। ठीक है जी, बताओ क्या करोगे समीकरण। अब आप लोग मुझसे बहुत बात पूछते हो कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा क्या करना। बताओ ये दोनों का सिंबल कैसा है, पॉजिटिव। दोनों कैसे हैं, धनात्मक। अभी कट कब सकते हैं, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या धनात्मक। एक प्लस का एक या पहला प्लस का दूसरा तभी कर सकते हैं, आधे नंबर करते हैं, कभी कट नहीं सकते। बेटा ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ आर्यन को, मुझे अगर यू से यू काटना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने घटा दूँ, क्या कर दूँ, घटाने के लिए आर्यन क्या लिखेंगे हम 12 यू प्लस के 24 बी ब्रैकेट में रखो, जो मैंने कहा घटाने के लिए 12 यू प्लस के 6 बी बराबर क्या है आपका बताओ 15 माइनस कितना है बताओ 24 माइनस 15 24 माइनस 15 24 माइनस 15 ये आ गया आपका 12 यू 24 बी माइनस के 12 यू माइनस के 6 बी। अब 24 में से 15 गए बताओ, 24 में से 15 गए बताओ 9। ये आपका 12 से 12 यू कट गया। बताओ जी 24 में से 6 के कितने बचे 18 बी बराबर क्या आ गया 9। बी बराबर कितना है 2 बटे 18 9 एक कम 9 दूनी बी बराबर कितना 2 1 बटे 2। अतः मुझे 9 बताओ अच्छे बच्चों की तरह कि 1/y किसके बराबर था और आप मुझे 9 बताओ b का मान कितना है निकल के 1 बटे 2। तो b अब यहाँ से आप मुझे ये बताओ y का मान कितना है निकल के y बराबर 2 y बराबर। अब मैं क्वेश्चन कैसे लिखना पड़ेगा कि दी गई रेखीय समीकरणों के हल, दी गई रेखीय समीकरणों के हल क्या होंगे, x बराबर 1 तथा y बराबर 2